आप सभी को प्रूडेंस सिग्निंग में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको गुडविल चैप्टर में कैपिटलाइजेशन मेथड को सिखाऊंगा, ठीक है, कि कैपिटलाइजेशन मेथड से कैसे गुडविल की गणना करते हैं, इन सभी बातों को सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं। देखिए, कैपिटलाइजेशन मेथड से जब भी आप गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं तो इसमें दो तरीके से गुडविल का कैलकुलेशन किया जाता है, ठीक है। एक जो मेथड होता है बाय कैपिटलाइज, ठीक है, बाय कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट, बाय कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो होता है बाय कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट, ठीक है। दो तरीके से क्या करते हैं हम गुडविल की गणना करते हैं। अगर हम कैपिटलाइजिंग बाय द एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल की गणना करते हैं तो इसमें आपको क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दिया रहेगा और कैपिटल इम्प्लाइड दिया रहेगा। अगर मान लीजिए कि ऐसा नहीं है, अगर एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है तो मैंने आपको इससे पिछले वीडियो में, ठीक है, बताया हूँ कि भाई एवरेज प्रॉफिट की गणना कैसे करते हैं। आपको अगर प्रॉफिट दिया रहता है 3-4 सालों का तो क्या करेंगे कि टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर करके एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, कैपिटलाइज वैल्यू निकालते हैं। तो उसके लिए कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो कैपिटलाइज वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं कैपिटलाइज वैल्यू। सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपको लिखना होगा एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, गुने 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट गुने 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इस तरह से हम क्या करेंगे, पहले कैपिटलाइज वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं कि कैपिटलाइज वैल्यू क्या है। आपको क्वेश्चन में नॉर्मल प्रॉफिट रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निश्चित तौर पर गिवन होगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। और आपको वहाँ पे क्वेश्चन में कैपिटल इम्प्लाइड दिया होगा। अगर कैपिटल इम्प्लाइड नहीं दिया होता है तो आप कैपिटल इम्प्लाइड कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप कैपिटल इम्प्लाइड निकालते हैं तो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़, ठीक है। एसेट्स में से क्या करना है आपको, लायबिलिटीज़ को घटा लेना है। एसेट्स में से लायबिलिटीज़ को घटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, कैपिटल इम्प्लाइड कि आपने कितना पूंजी लगाया ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो कैपिटल इम्प्लाइड इस तरह से हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। उसके बाद जो गुडविल निकालते हैं वो गुडविल कैसे निकालते हैं, तो वो गुडविल निकालेंगे आपको कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस, ठीक है, आपको क्या करना होगा कि कैपिटल इम्प्लाइड को घटाना होगा। तो कैपिटल इम्प्लाइड, जो भी आपका कैपिटल इम्प्लाइड होगा उसको क्या करेंगे, लेस कर लेंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, आपको कैपिटलाइजिंग बाय द एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम क्या करेंगे, गुडविल की गणना करेंगे। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन में आपको एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है कि एवरेज प्रॉफिट जो है वो आपका 12,000 है, ठीक है। कैपिटल इम्प्लाइड जो है वो आपको दिया हुआ है कैपिटल इम्प्लाइड कि भाई कैपिटल इम्प्लाइड जो है वो आपका कितना है, 80,000 है। और यहाँ से दिया हुआ है कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कितना है, 10 है, ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो आपका 10%। तो सबसे पहले क्या करना होगा कि आपको कैपिटलाइज वैल्यू निकालना होगा। तो इस एवरेज प्रॉफिट की जगह पर क्या करेंगे हम, ये आपका एवरेज प्रॉफिट की जगह पर हम क्या लिखेंगे, आप जो लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट की जगह पर वो क्या हो जाएगा, 12,000 गुने 100 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया है, 10। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 10, अब ये कट जाएगा 10 मरतबे। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, ये जो मिले जा रहा है वो 1,20,000 आपको जो मिल गया वो कितना मिल गया, 1,20,000। अब बात है कैपिटल, एक्चुअल कैपिटल इम्प्लाइड यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ निकालना है क्या, यहाँ से आपको जो निकालना है वो सिर्फ आपका गुडविल निकालना है। तो भाई गुडविल कैसे निकालेंगे, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल इम्प्लाइड। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितना मिल गया, 1,20,000। तो आपको यही करेंगे कि 1,20,000 में से कितना कैपिटल इम्प्लाइड किया था आपने, तो कैपिटल इम्प्लाइड जो दिया वो 80,000, इसको क्या करेंगे, घटा लेंगे, जो आएगा वो क्या हो जाएगा आपका गुडविल होगा। तो गुडविल कितना हो जाएगा, 40,000, यही गुडविल होगा। इसको हम कैपिटल इम्प्लाइड या एक्चुअल कैपिटल इम्प्लाइड भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसका दूसरा मेथड जो था वो आपका बाय कैपिटलाइजिंग
द सुपर प्रॉफिट, ठीक है, सुपर प्रॉफिट। इस मेथड से अगर आप निकालते हैं गुडविल, तो इस मेथड से आप गुडविल की गणना कैसे करते हैं, तो यहाँ से डायरेक्ट आप गुडविल निकाल सकते हैं। वो फार्मूला हो जाता है आपका सुपर प्रॉफिट गुने 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। आपको करना क्या होगा कि सुपर प्रॉफिट गुने 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यहाँ से कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि सवाल में दिया हुआ है कि आपको एवरेज प्रॉफिट, अगर आपको सवाल में एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 8000, ठीक है। आपका कैपिटल इम्प्लाइड की बात की जाए, ये आपको दिया हुआ है कि कैपिटल इम्प्लाइड जो इसमें 50,000 है। कैपिटल इम्प्लाइड कितना है? 50,000 है। और दिया है कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो आपको कितना है? 10% है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10% है। तो आप क्या कीजिए कि यहाँ से गुडविल की गणना कैसे करेंगे। देखिए, आपको इसमें सुपर प्रॉफिट दिया हुआ नहीं है, तो सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं कि आपको ये करना होगा भाई कि नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होगा, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होगा, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट घटाने के बाद जो आता है वही आपका सुपर प्रॉफिट होता है। तो नॉर्मल प्रॉफिट पहले निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट दिया नहीं है, तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कैपिटल इम्प्लाइड कितना है? 50,000 गुने 10/100, तो ये कितना हो जाएगा? ये से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 5,000। यहाँ से अगर नॉर्मल प्रॉफिट की बात की जाए तो कितना गया? 5,000। तो सुपर प्रॉफिट कितना मिल जाएगा? तो सुपर प्रॉफिट जो आपको मिलेगा वो कितना हो जाएगा? तो भाई 8,000 एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कितना मिल गया सुपर प्रॉफिट? 3,000। जब 3,000 सुपर प्रॉफिट मिल गया तो यहाँ से आप गुडविल की गणना करेंगे, तो यहाँ पे रख देंगे इसको, तो ये कितना हो जाएगा भाई? 3,000 गुने नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो कितना हो जाएगा? 10। इससे इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 30,000। यानी गुडविल यहाँ से अगर बात की जाएगी भाई गुडविल कितना आएगा? तो 30,000।